हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक के ऊपर हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है और इसी लेक्चर में मतलब इस वन शॉट में आपको बिल्कुल गुडविल के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे, थ्योरी एंड साथ साथ में मैथमेटिकल प्रॉब्लम लेके आपको फॉर्मूलाज वगैरह लेके बिल्कुल क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो आपका एक काम है, आपको कॉपी पेन लेके हमारे साथ साथ शुरू हो जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ तो जरूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो चले हम शुरू करें क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल ही नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए हमने वन शॉट में बिल्कुल जितना इंपॉर्टेंस थ्योरी आपको एग्जाम के लिए चाहिए उसी को हमने डिस्कस किए और साथ साथ में फार्मूलाज वगैरह क्लियर करेंगे और साथ साथ में हम प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। अपना कॉपी लेके हमारे साथ साथ में आप भी नोट करते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए पहले देख लेते हैं भाई गुडविल होता क्या है ना। गुडविल का मीनिंग क्या है, मतलब गुडविल क्या बोलना चाहते हैं, गुडविल का मतलब क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ ए रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। गुडविल जो है वो कुछ एक वैल्यूज है, किसका वैल्यूज है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो रेपुटेशन है मार्केट में, उस रेपुटेशन का वैल्यू है। जो क्या हेल्प करता है, जो हेल्प्स टू अर्न सुपीरियर प्रॉफिट, जो कि आपको हेल्प करेगा सुपीरियर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मतलब आपकी तरह जो अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का क्षमता जो है वो आएगा किसके थ्रू, गुडविल के थ्रू। क्योंकि आपका बिजनेस का अगर अच्छे रेपुटेशन है, अच्छा गुडविल है, तो आपका बिजनेस का जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मार्केट में सेल होगा और आपका रेपुटेशन बढ़ता रहेगा क्योंकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो गुडविल जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक रेपुटेशन है, जो कि मतलब आपका बिजनेस का रेपुटेशन है जो हेल्प करता है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का। ठीक है बच्चों, ये सिंपल वे आपको याद रखना है। तो गुडविल मतलब एक रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। अब इट अराइजेज फ्रॉम फैक्टर्स लाइक ब्रांड नेम, कस्टमर लॉयल्टी, एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड लोकेशन अर्थात लोकेशन एडवांटेज। इसके कारण आपका ये गुडविल एक्चुअली क्रिएट होता है, जो कि हम बाद में इसके बारे में आपको डिस्कस करके बताएंगे कैसे आपको ये गुडविल वैल्यूएशन में गुडविल इंक्रीज होने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जो कि गुडविल एक्चुअली क्या होता है, गुडविल दो टाइप का हो सकता है। एक होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अंदर गुडविल क्रिएट होता है, जो कि आपको देखा है कि ये जो फैक्टर्स है, इस फैक्टर्स के कारण आपका गुडविल वैल्यूएशन होता है, मतलब आपके रेपुटेशन बनता है, उस हिसाब से गुडविल क्रिएट होता है। और दूसरा एक गुडविल जिसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल। एक होता है एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर गुडविल वैल्यूएशन होता है, एक वैल्यू ऑफ गुडविल हम क्रिएट करते हैं, और दूसरा होता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है, जब हम कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करते हैं तो उसका जो नेट एसेट्स है उससे जितना ज़्यादा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा हम उस बिजनेस जो जिसका था पुराना ओनर जो है उसको हम देते हैं, उसको बोलते हैं गुडविल। ठीक है बच्चों, तो एक्स्ट्रा पैसा नेट एसेट से ज़्यादा जितना पैसा हम उनको देते हैं उसको बोलते हैं गुडविल। वो क्या है, परचेज गुडविल। मतलब आप जब बिजनेस को परचेज किए तब आपको एक्स्ट्रा जो पैसा देना पड़ा वो हो गया आपका परचेज गुडविल। क्लियर, समझ में आया। जो कि और एक चीज़ आपको बता दूं, परचेज गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में शो होता है। ध्यान से सुनिए, इसके आधार पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। परचेज गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में शो होता है, लेकिन जो गुडविल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है, इन जनरल वो बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, वो बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है। ठीक है, जो परचेज गुडविल है वो भी बैलेंस शीट में शो होता है, लेकिन जो गुडविल आपने क्रिएट किए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो आपका बैलेंस शीट में शो जनरली नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है, नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई ये गुडविल तो आपने बता दिए हैं कि गुडविल वैल्यूएशन हम क्यों करते हैं। गुडविल तो आपने बताया क्या है, तो इसका वैल्यूएशन करने का क्या जरूरत है, कब हम गुडविल वैल्यूएशन करते हैं। अब चले देखते हैं कब हम गुडविल वैल्यूएशन करते हैं, कब हमको गुडविल वैल्यूएशन करने का जरूरत पड़ता है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यूजुअली रिक्वायर्ड कब, व्हेन
एक नंबर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर बिजनेस में कोई नए पार्टनर योगदान करते हैं, जैसे मान लीजिए 2-3 पार्टनर है और एक नए पार्टनर आना चाहते हैं, ये जो पिछले जो पार्टनर था, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर था, वो लोग मिलके अपना ये बिजनेस को एक अच्छा जगह ले गए, एक रेपुटेशन बनाए हैं, जिसके कारण उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है। तो तीसरा व्यक्ति और चौथा जो व्यक्ति आपका बिजनेस में आना चाहते हैं, वो ऐसे तो नहीं घुस सकते नहीं भाई, उसको तो कैपिटल देना ही है। साथ साथ में जो रेपुटेशन बना है, जो गुडविल बना है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए एक प्रीमियम तो भाई उसको देना पड़ेगा। जो ओल्ड पार्टनर्स है वो डायरेक्टली उन पार्टनर को दे दे या बिजनेस में लाए, जो कि अपना कैपिटल में वो लोग ट्रांसफर कर ले, तो उसके लिए गुडविल वैल्यूएशन करने का जरूरत है। तो उस वैल्यूएशन के हिसाब से उनका जितना पोर्शन प्रॉफिट उनको मिलेगा, जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा, उसी हिसाब से उस गुडविल का हिस्सा उनको बिजनेस में देना पड़ेगा, जो कि पार्टनर का जो ओल्ड पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, या तो पर्सनली वो पैसा उस पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर है उनको दे सकते हैं। ऐसे सिस्टम है, तो इसके कारण फिर गुडविल वैल्यूएशन करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है जब रिटायर्ड होता है, जो पार्टनर रिटायर होता है या कोई पार्टनर का देहांत हो जाते हैं, तो रिटायर्ड पार्टनर को तो खुद को ही मिलेगा बिजनेस से, जो उनका मतलब ड्यूज है, जो उनको मिलना चाहिए वो मिलेगा, प्रॉफिट है, फिर उनका जितना कैपिटल वगैरह है, फिर ये सब उनको तो मिलेगा ही। साथ साथ में अगर कोई किसी का देहांत भी हो जाते हैं, तो उसका भी जो लीगल हायर रहेगा उसको भी ये सब मिलेगा, मतलब एग्जीक्यूटर्स रहेगा उसको सब मिलेगा। और साथ साथ में देखिए वो लोग रहते हुए बिजनेस का गुडविल बना है, बिजनेस का रेपुटेशन बना है, तो उस रेपुटेशन का हिस्सा वो भी तो थोड़ा मांगेगा, उसको भी तो थोड़ा देना पड़ेगा। तो इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन करके फिर उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उस हिसाब से जो रिटायर्ड पार्टनर है या जो पार्टनर देहांत जिसका हो गया है, उसका एग्जीक्यूटर को उतना अमाउंट देना है गुडविल के हिसाब से। तो इसलिए उस समय भी गुडविल वैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और कब होता है? चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं कभी कभार, जो अपना खुद का डिसीजन है, उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। और गुडविल वैल्यूएशन करने के बाद जो गुडविल बनता है उसको जो चेंजेस हुआ है उसके थ्रू जैसे ही प्रोपोर्शन चेंज हुआ है उसके हिसाब से वो गुडविल को भी कैपिटल के साथ एडजस्ट किया जाता है जो पार्टनर है उनका। ठीक है बच्चों, तो इसलिए भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट होता है सेल ऑफ बिजनेस। कभी कभार जो पार्टनरशिप फार्म या कोई फार्म अपना बिजनेस को किसी और को सेल करना चाहते हैं, तो जब सेल करते हैं उस समय क्या होता है कि भाई वो पहले नेट एसेट का वैल्यूएशन कर लेते हैं, फिर उसका जो गुडविल है गुडविल वैल्यूएशन वो कर लेते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा वो नेट एसेट के ऊपर वो जो गुडविल वैल्यूएशन है वो गुडविल वो एक्स्ट्रा चाहेगा, तो उसको चाहिए, मिलना चाहिए, तो वो गुडविल वैल्यूएशन किया जाता है जब बिजनेस को सेल किया जाता है। फिर उसके हिसाब से वो अपना गुडविल पोर्शन जो खरीदते हैं उससे मांगता है। ठीक है बच्चों, तब भी आपको जब भी सेल होगा कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तब भी गुडविल वैल्यूएशन करने का ज़रूरत है। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट हम चलते हैं एमालगमेशन ऑफ फार्म। जब 2-3 फार्म या 2 फार्म मिलके एक फार्म बनते हैं, एमालगमेट करते हैं बिजनेस को और बड़ा करने के लिए, आपस में हेल्प करने के लिए, तो जब 2 बिजनेस मिलके इकट्ठा हो जाते हैं, एक बिजनेस बनता है, तब जो ओल्ड बिजनेस रहते हैं उनको क्लोज करना पड़ता है, फिर उनका अलग अलग से गुडविल वैल्यूएशन करके आपस में उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए उस समय भी गुडविल वैल्यूएशन किया जाता है जब फार्म का एमालगमेशन होता है। एमालगमेशन का मतलब 2 या 3 फार्म आपस में जोड़ के सिंगल फार्म जब बनते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं जो भी फैक्टर्स आपको पहले भी बता के आए हैं, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल। ये जो गुडविल आपका बनेगा, गुडविल का वैल्यू कितना होगा, वो क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसके आधार पे क्वेश्चन जरूर होगा। जो जो नोट्स हम आपको बता रहे हैं ना, उसी आधार पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा थियोरेटिकल पोर्शन में। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बिल्कुल आपको ये ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, उसके हिसाब से आपका गुडविल ज़्यादा होगा कम होगा वो डिपेंड करता है। जैसे कि अगर स्टेबल बिजनेस है, स्टेबल डिमांड है, आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो डिमांड है मार्केट में बिल्कुल स्टेबल है, मतलब एक कस्टमर बेस आपका है, रेगुलर आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उस केस में क्या होगा, फिर लेस कंपटीशन रहेगा, दूसरे और कोई ऑर्गेनाइजेशन का कंपटीशन भी अगर आपका कम रहते हैं, तो फिर आपका जो गुडविल है वो बढ़ेगा, आपका रेपुटेशन बढ़ेगा मार्केट में।
है कि नहीं? क्लियर है बच्चों? आपका रेपुटेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं लोकेशन। अगर आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो दुकान है वो अगर प्रॉपर लोकेशन में है जहाँ पे कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, तो उस जगह पे अगर होगा तो आपका गुडविल या रेपुटेशन ज़्यादा होगा। अगर आपका बिजनेस कहीं एकदम से मतलब गांव में है या कहीं ऐसे जगह पे है, रिमोट एरिया में है, जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है आपका क्या प्रोडक्ट आप बेचते हैं, कहाँ पे आपका दुकान है, तो वहाँ पे आपके पास कस्टमर कम होगा, तो इसका मतलब है रेपुटेशन भी कम होगा। तो लोकेशन एक मैटर करता है आपका गुडविल कैसा होगा या आपका रेपुटेशन कैसा होगा। अगर प्राइम लोकेशन में है तो आपका गुडविल ज़्यादा होगा, मतलब आपका रेपुटेशन ज़्यादा होगा। अगर इंटीरियर में है तो डेफिनेटली रेपुटेशन कम होगा आपका। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो प्रोडक्ट और सर्विस आप बाज़ार में बेचते हैं, सेल करते हैं, उसका क्वालिटी अगर अच्छा होगा तो कस्टमर आपकी तरफ दौड़ के आएगा, भाग के आएगा, मतलब आपका कस्टमर बेस और ज़्यादा होगा और अच्छा होगा। आपका जितना कस्टमर बेस ज़्यादा होगा, कस्टमर जितना आपका ज़्यादा होगा, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा। प्रोडक्ट अगर ज़्यादा सेल होगा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसका मतलब है आपका ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन भी बढ़ेगा। जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करते हैं, ऐसे हर कस्टमर के पास उसका एक अलग से रिस्पेक्ट होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक अलग से रिस्पेक्ट होता है, तो मतलब उसका गुडविल, मतलब उसका रेपुटेशन अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट हम आते हैं मैनेजमेंट एफिशिएंसी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस मतलब बेटर होगा कब? जब मैनेजमेंट स्किलफुल हो। जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट स्किल्ड है वो बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अगर बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट बढ़े तो बिजनेस का रेपुटेशन भी बढ़ता है। तो इसका मतलब है जो बिजनेस का जो रेपुटेशन है, बिजनेस का जो गुडविल है, वो डिपेंड करता है बिजनेस में मैनेजमेंट का कितना स्ट्रांग है, कितना स्किलफुल है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट हम आते हैं मार्केट कंडीशन। अगर आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो इंडस्ट्री मतलब जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, उसका अगर मार्केट बूम करता है, मतलब मार्केट ग्रोइंग है, बूमिंग है, आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आपका रेपुटेशन भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? जो प्रोडक्ट का मार्केट में बूम है वो आपका गुडविल को भी बूस्ट करता रहेगा। अगर ऐसा प्रोडक्ट आपने बनाते हैं जिसका मार्केट में डिमांड ही नहीं है, बूम नहीं हो रहा है, उल्टा नीचे की तरफ जा रहा है, तो गुडविल कम होगा ना, आपका रेपुटेशन कम हो जाएगा। तो इसलिए जो प्रोडक्ट का इंडस्ट्री बूमिंग इंडस्ट्री है उसमें आपका रेपुटेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट होता है रिस्क इन्वॉल्व। अब देखिए, जिसमें लोअर रिस्क है, जिस बिजनेस में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो इसमें रिस्क कम होगा, उसमें गुडविल भी हायर होगा, क्योंकि कोई भी उस बिजनेस में घुसना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम है तो लोग बिजनेस करना चाहेगा। तो इसका मतलब है आपका क्या होगा? गुडविल भी हायर होगा। ठीक है ना, आपका रेपुटेशन भी हायर होगा, क्योंकि कोई भी उस बिजनेस में आना चाहेगा। तो ये था आपका फैक्टर जो कि गुडविल को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? देखिए, हम ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं पढ़ाएंगे, जो नोट्स करके जो इम्पोर्टेंस है उसी को आपको पढ़ाए हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि बोर हो जाए आप बिल्कुल ही आपका एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंस है उसी को लेके हम डिस्कस करें, आगे बढ़े। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब हम आगे चलेंगे, आगे जाके हम क्या देखेंगे? आगे देखेंगे मेथड्स क्या क्या है गुडविल, जो हम अभी बताया ना आपको, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को वैल्यूएशन करने का क्या तरीका है, कैसे गुडविल वैल्यूएशन होता है, वो आप देखेंगे, हम फार्मूलाज देखेंगे। उसके बाद बिल्कुल सीधा प्रॉब्लम में जाएंगे, जाके आपको प्रॉब्लम करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया? तो पहले देखते हैं कि भाई मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे हम गुडविल कैलकुलेशन करते हैं? फर्स्ट क्या देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड में फर्स्ट स्टेप्स क्या है? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। वो सिंपल या वेटेड जो भी है उसको आप पहले कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या करना है? उसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज है, जो कि बिजनेस कॉन्सर्न्स जो पार्टनर्स है वो आपस में ठीक करते हैं कि कितना ईयर का परचेज, मतलब कितना ईयर हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको बोलते हैं एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि आपको प्रॉब्लम में जरूर मेंशन कर दिया जाएगा। आपको सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद जितना ईयर्स ऑफ परचेज बोला जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको गुडविल कैलकुलेट
करना होगा। तो इस केस में गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब गुडविल का फॉर्मूला क्या रहेगा, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसमें एवरेज प्रॉफिट आपका सिंपल एवरेज भी हो सकता है, वेटेड एवरेज भी हो सकता है, और उसके साथ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा गुडविल। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, पहले हम इस जो मेथड आपको बताए हैं उस मेथड के ऊपर एक दो प्रॉब्लम लेते हैं, आपको सॉल्व करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा मेथड एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, इस मेथड के ऊपर पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा देते हैं। चलिए, तो फिर आपको थोड़ा सा समझने में इजी हो जाएगा। चलिए, हमने एक प्रॉब्लम लिए हैं इस मेथड के ऊपर, एक एक करके हम करते रहेंगे। इस मेथड के ऊपर हमने प्रॉब्लम लिए हैं और इसको सॉल्व करके आपको दिखाए। ठीक है बच्चों, चलिए क्या बोला गया है देखिए प्रॉब्लम में, देखिए क्या बोला गया है। द प्रॉफिट्स ऑफ द फार्म फॉर द लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 साल का प्रॉफिट आपको दे दिया गया। सिंपल प्रॉब्लम ही आपके लिए हमने लिए हैं, ज़्यादा टफ नहीं लिए हैं। तो ये 4 साल का प्रॉफिट आपको दे दिया गया है और बोला गया है कि भाई कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, जो भी आपको बताया कि ये ईयर्स मेंशन रहेगा आपका, 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो भाई हमने पहले ही आपको बताया था हमारा फर्स्ट स्टेप्स क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप्स है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना। तो आपका 4 साल का प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है, आपका पहला काम है एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना। तो चलिए निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 4 साल का प्रॉफिट हम जोड़ेंगे, फिर उससे जितना साल है मतलब 4 साल से डिवाइड कर देंगे। तो कितना कितना है देखिए, 50,000 प्लस 55,000 प्लस 60,000 प्लस 65,000। ठीक है, 4 साल का प्रॉफिट हमने लिया और 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा देखिए, 50,000 जोड़ लेते हैं, फिर 50,000 प्लस 55,000 प्लस 60,000 प्लस 65,000, ये आ गया 2,30,000 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको डिवाइड कर देते हैं बाई 4। ठीक है, ये आ गया आपका 57,500। ठीक है बच्चों, तो आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। आप गुडविल का फॉर्मूला बैठाइए, गुडविल इक्वल टू आपको फॉर्मूला हमने दिया था, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है बच्चों, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 57,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, देखिए 3 यहाँ पे बताया गया है, तो 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे आपका 1,72,500। तो गुडविल आपका आ गया 1,72,500, ये आ गया आपके पास गुडविल। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, सिंपल निकाल सकते हैं आप। थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो हम आपको एमसीक्यूज में कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगा तो हम एमसीक्यू सेशन में आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि एमसीक्यू में घुमा फिरा के क्वेश्चन करेगा आपको, इसलिए फॉर्मूला वगैरह आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या पूछा गया देखिए, और एक प्रॉब्लम हमने ली है जिसमें क्या बोला गया है, प्रॉफिट ऑफ द फार्म आपको 4 साल का दे दिए हैं, जैसे कि पिछले साल में हमें देखा था, पिछले एग्जाम्स में भी ऐसे दिए हैं, लेकिन इसमें इसके साथ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि भाई यहाँ पे वेट भी मेंशन कर दिए हैं, 4 साल का जो प्रॉफिट है उसका अलग अलग वेट दे दिए हैं। तो हमको क्या करना है, पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम थोड़ा सा
एक साथ मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, या तो अलग अलग करके दिखा के वेट दिखा के फिर टोटल करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। तो आपको दिखाते हैं, ऐसे ही करते हैं। जैसे यहाँ प्रॉफिट ईआर लिख लेते हैं, ईयर फिर वेट, अच्छा ईयर फिर प्रॉफिट फिर वेटेड प्रॉफिट, ठीक है ना, फिर वेटेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ईयर में देखिए, ईयर में 2019 2019, फिर 2020, फिर 2021, फिर 2022। प्रॉफिट कितना है, ये है 40,000। अच्छा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेट लिखना भूल गए हम, इसको थोड़ा सा, अरे नहीं आपको नहीं भाई, इसको बुलाते हैं, इसको थोड़ा साइड कर दे, यहाँ पे वेट लिख दे, ठीक है। इसमें प्रॉफिट है आपका पहले वाले का 40,000, फिर उसके बाद 45,000 दिखाई दे रहा है भाई आपको, फिर उसके बाद 50,000, फिर 55,000। आपका वेट कितना बोला है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले वाला आएगा कितना 40,000, फिर 2 से 45 मतलब 90,000 आएगा, फिर 3 से मतलब 1,50,000 आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2,20,000 है कि नहीं, 55,000 इंटू 4 करेंगे 2,20,000 आएगा। तो हमको क्या करना है अब, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब वेटेड प्रॉफिट को जोड़ देना है। तो जोड़ देते हैं 40 प्लस 90 प्लस 1,50,000 प्लस 2200, तो ये आ गया आपका 5 लाख। ठीक है, ये आ गया टोटल वेटेड प्रॉफिट। और यहाँ टोटल वेट को भी जोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 3 6 4 10, ठीक है, टोटल वेट भी आ गया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले, उसका फॉर्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट weighted average profit equal to weighted profit divided by total weight। ठीक है बच्चों, weighted profit total weighted profit divided by total weight। total weighted profit कितना 5 लाख और टोटल वेट कितना भाई 10। तो आपका वेटेड प्रॉफिट कितना आ गया 50,000, मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया आपके पास 50,000। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। अब इसके आगे हम चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम नीचे, इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा, फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलिए देखते हैं फिर, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया है भाई, 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स लेंगे,
2 साल बोला है, तो यहाँ पे आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट तो आपने निकाल लिए हैं 50,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, तो गुडविल आ गया आपका ₹1 लाख। ठीक है, इस तरह से आपको गुडविल कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। ठीक है बच्चों, तो आपको हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कैसे गुडविल कैलकुलेट होता है वो आपको हमने बता दिया आपको। अब हम आगे चलेंगे, आगे फिर नेक्स्ट जो मेथड था उसको देखेंगे, उसका प्रॉब्लम लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट मेथड में हम चलते हैं। चलिए एवरेज प्रॉफिट हमारा हो गया है, अब हम आगे आए हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड में काम क्या है, पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकाल लेना है, सुपर प्रॉफिट पहले निकाल लेना है। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट जो अभी आपको देखा है कैसे निकालते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम पूछेंगे, आप पूछेंगे भाई नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना बिजनेस में आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया अपना खुद का या लोन लेके, वो इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आपकी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन और भी है जो नॉर्मली जितना मिनिमम उसको कमाना चाहिए, मिनिमम रिटर्न जो आते हैं सबको, वो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो यहाँ पे डालना है इनटू 100 करेंगे तो आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो फिर आप एवरेज प्रॉफिट से वो नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, अगर इस मेथड में आप करेंगे गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सिंपल, पहले सुपर प्रॉफिट फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका गुडविल। ठीक है बच्चों, क्लियर, यही फॉर्मूला है। तो इसी के आधार पे भी हमने प्रॉब्लम लिए हैं, वो भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, इसी के आधार पे हमने प्रॉब्लम लिए है, वो भी आपको तुरंत सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए इसमें क्या बोला गया है आपको, इस प्रॉब्लम में आपको क्या बताया गया है कि बताया गया कि एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिए गए हैं, मतलब ये एवरेज प्रॉफिट है, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको बता दिए गए हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको बता दिए गए हैं, और आपको ईयर ऑफ परचेज जो है वो भी 4 बोला गया है। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है अंडर सुपर प्रॉफिट। सिंपल, सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ कैलकुलेट कर लेना है। तो फास्ट हम क्या करेंगे, फास्ट हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। चलिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला लिख देते हैं आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो इसका मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका 5 लाख, ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंटेज है भाई 12%, मतलब ये 12 और नीचे 100। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से 0 0 हटाएंगे, 0 0 हटेगा तो कितना आ जाएगा 12 5 7 60। तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आ गया 60,000। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपके पास 60,000। तो आप सुपर प्रॉफिट निकालें, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
ठीक है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कितना, 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया 60,000, ठीक है। तो फिर कितना आ गया, 80 से 60 माइनस करेंगे तो ₹20,000। ये आ गया आपके पास सुपर प्रॉफिट। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको गुडविल निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट में, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of years purchase, ठीक है। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, वो है 20,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दिया गया है 4। तो इसका मतलब है गुडविल इक्वल टू आपका 80,000, ठीक है बच्चों। तो गुडविल आ गया आपका 80,000 अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। सिंपल, क्लियर है। इस फॉर्मूला को आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इसके आधार पे आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं, आपको घुमा के कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट दिया रहेगा, साथ में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। तो फिर घुमा फिरा के आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा हम जाते हैं कि जो फार्मूलाज जो था उसको लेके नेक्स्ट पार्ट में, जैसे अब नंबर सी में चले जाएंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो पार्ट है, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले हम देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है और कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। तो कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मतलब एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये करना है पहले। अगर ये करेंगे तो फिर क्या आएगा हमारे पास, कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू से गुडविल इक्वल टू, फिर फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले कैपिटलाइज वैल्यू आपने निकाल लिए, फिर कैपिटलाइज वैल्यू से जितना आपने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय किए हैं वो माइनस करेंगे, तो आ जाएगा आपका गुडविल। सिंपल है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो फिर आगे चले, फिर साम्स करके आते हैं और अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलिए साम्स को क्लियर कर देते हैं। और एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं, इसके आधार पे भी प्रॉब्लम लिए हैं, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई आपको। चलिए, तो एवरेज प्रॉफिट आपके सामने दिया हुआ है। NRR का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो भी आपको दे दिए गए हैं। एवरेज प्रॉफिट दिए गए हैं, नॉर्मल रेट ऑफ दिए गए हैं। नेट एसेट, नेट एसेट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। नेट एसेट जो है उसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो हमारा काम क्या है, पहला काम है कि भाई हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाले, ठीक है। तो चलिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बोला था हमने, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है बच्चों, ये है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो इसके आधार पे हम फॉर्मूला में जो दिया हुआ उस हिसाब से वैल्यू पुट कर दे। एवरेज प्रॉफिट हमारा 1 लाख है, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, मतलब यहाँ 10 लिखेंगे, इनटू 100। ठीक है बच्चों, इनटू 100 होगा, इनटू 100। ठीक है बच्चों, तो फिर क्या आएगा, तो आएगा आपका 1 0 कट जाएगा, तो फिर ये 10 लाख आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 10 लाख आ गया आपका। चलिए फिर आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो कि नेट एसेट्स आपको दिया गया, मतलब कैपिटल एम्प्लॉय दिया गया है। तो फिर गुडविल इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों, देखिए फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे देखिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना, 10 लाख है, माइनस आपका कैपिटलाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 8,50,000, तो इक्वल टू 1,50,000 आपका हो गया गुडविल। ठीक है बच्चों, तो 1,50,000 आ गया आपका गुडविल। इस तरह से आपको ऐसे गुडविल वैल्यूएशन करना है अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बच्चों, इस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब जो एवरेज प्रॉफिट बोल रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू भी बोल सकते हैं, कैपिटलाइजेशन वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, क्लियर हो गया। तो चलते हैं फिर आगे, और एक फार्मूलाज बाकी है जिसके आधार पे एक प्रॉब्लम भी लिया आपको करके दिखाना है। पहले फार्मूला को दिखा दे, उसके बाद हम आगे चलते हैं, लास्ट जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना है। ये है सिंपल फार्मूला। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा हमारा गुडविल। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। तो चलते हैं आगे, जो फार्मूला, इस फार्मूला में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए, ये है हमारा लास्ट प्रॉब्लम इस लेक्चर का, इसको आप क्लियर करें और आगे बढ़ें। चलिए, क्या बोला गया है कि एवरेज प्रॉफिट जो है आपको दिया गया है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आपको दे दिए गए हैं, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको दिए गए हैं, और गुडविल आपको कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, फिर एक एक करके आगे चलते हैं। पहले क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है भाई 10 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, तो 12/100 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपके पास 1,20,000। तो आप सुपर प्रॉफिट निकालें। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू इसको थोड़ा सा ठीक से लिखें। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000 माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1,20,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया ₹30,000। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए गुडविल इक्वल टू, फॉर्मूला बैठा है और तुरंत कैलकुलेशन हो जाएगा। गुडविल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट यहाँ पे कितना है ₹30,000 इंटू 100 बाई कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 12 है, तो 12 बैठा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए कितना आएगा 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 12, तो आ गया 2,50,000, 2,50,000। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास गुडविल 2,50,000। दीज आर द मेथड्स है भाई, दिस मेथड जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ करके गुडविल निकालते हैं, जो कि आपका सिलेबस में जितना है उतना हमने बताया है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फार्मूलाज, और उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम करके आपको बताया है हमने। तो फिर आपको समझ में आया होगा। और एक दो नोट्स आपको बताना है स्पेशल, कुछ एग्ज़ाम के लिए आपको जो याद करना है रखना है, उसके लिए एक नोट्स है जो कि हमको बताना चाहिए था, तो वो बताना है आपको, बता दे, है ना, आपको हेल्प होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नंबर ऑफ ईयर्स जो परचेज यहाँ पे बताया गया है मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ व्हिच द फर्म एक्सपेक्ट टू मेंटेन इट्स प्रॉफिट। ठीक है, ये है। नेक्स्ट होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या होता है इज द एवरेज रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम सिमिलर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। और लास्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कैसे होते हैं, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पूरा गुडविल के बारे में हमने पूरा शॉर्ट में बताया, मेन चीज़ आपको बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया। प्रॉब्लम जो है हमने भी सिंपल प्रॉब्लम लेके आपको समझाया कि पहले आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए, उसके बाद जो हम करेंगे वो तो आप हम इसमें मतलब जो MCQs लेंगे उसमें थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम लेंगे जो कि आपका एग्जाम में आ सकता है। जिस टाइप का प्रॉब्लम MCQ में जैसे पूछ सकते हैं
उसी टाइप का प्रॉब्लम लेके आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम MCQ डिस्कस करेंगे आपके साथ। जो इम्पोर्टेंट MCQs है, जो भी आपका एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, इसी टाइप का MCQs लेके हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल का आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।